मन की चाल बड़ी रहस्यमय होती है। हम जिस काम से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें उसी चीज के पास खींचकर खड़ा कर देता है। चलिए इस कहानी से समझते हैं कि मन अपनी चाल किस प्रकार चलता है, और अगर अपने मन की चाल से छुटकारा पाना है तो इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। पुराने समय की बात है। एक संत घोड़े पर सवार होकर एक गांव के बाहर से गुजर रहे थे। गर्मी का समय था, इसीलिए गांव की एक महिला अपने घर से बाहर पानी भरने आई हुई थी। वह घड़ा भरकर अपने रास्ते से गुजर रही थी कि तभी संत ने अपने घोड़े को रोका और उससे कहा, क्या आप मुझे पानी पिला सकती है? काफी दूर तक जाना है और रास्ते में शायद मुझे पानी ना मिले। अगर आप मुझे पानी पिला सकेंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर महिला ने अपना घड़ा सर से उतारकर संत को पानी पिलाया। संत ने पानी पी लिया और आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा, इस महिला ने मेरी मदद की है, क्यों न मैं भी इसकी कुछ सहायता कर दूं। उन्होंने महिला से पूछा, मैं इसी गांव की ओर जा रहा हूं, अगर आपको भी वहीं जाना है तो आप मेरे घोड़े पर सवार हो सकती हैं। गर्मी बहुत है, आपको पसीना भी आ रहा है। आपने मेरी प्यास बुझाई, इसके बदले में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। महिला ने सोचा, गांव दूर है, क्यों न घोड़े पर सवार होकर जाया जाए। यही सोचकर वह संत के साथ घोड़े पर सवार हो गई। अब कहानी यहीं से एक मोड़ लेने वाली है। इसे छोड़कर न जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको चौंका देगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे और कंटेंट लाने में मदद करता है। संत एक ब्रह्मचारी था। उसने आज तक किसी भी महिला को आंख उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जब वह महिला घोड़े पर सवार हुई और संत उसके पीछे बैठा तो धीरे धीरे उसका मन विचलित होने लगा। जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ता, संत महिला के करीब खिसकता जाता। उसे महिला की खुशबू महसूस हो रही थी और मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। ये वही संत था जो अपनी तपस्या और संयम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज उसके मन ने अपनी चाल चल दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मन को कैसे काबू में करे। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने इसे रोका नहीं तो उसकी पूरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। रास्ते में उसने घोड़ा रोक दिया और कहा, घोड़ा थक गया है, क्यों न कुछ देर पेड़ की छांव में आराम कर ले, तब तक धूप भी कम हो जाएगी। महिला ने भी इस बात को सही समझा और दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। अब महिला, जो यौवन से भरी थी, उसके पसीने की बूंदें जब टपकती तो संत को लगता जैसे अमृत की बूंदें गिर रही हों। चाहकर भी वह अपने मन को काबू में नहीं कर पा रहा था। महिला भी संत से बातचीत करने लगी। उसने पूछा, बाबा, आप इतने जवान हैं, फिर भी सन्यास क्यों लिया? आपको तो घर परिवार बसाना चाहिए था। संत ने सोचा कि वह सीधा जवाब देकर इस बातचीत को समाप्त कर देगा, लेकिन मन विचित्र होता है, वह तो उल्टा चलता है। संत ने सोचा, थोड़ा और सहन कर लूं, इसे गांव तक छोड़ दूं और फिर अपने रास्ते चला जाऊं। लेकिन महिला की आंखें उसे और आकर्षित कर रही थीं। बार बार वह अपनी नजरें घुमा रहा था, कभी घोड़े को देखता, कभी आसमान को, लेकिन उसकी नजरें लौटकर महिला की आंखों में अटक जाती। आखिरकार जब उसका मन पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया तो उसने महिला को आलिंगन में भर लिया। और यही कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर
आप चौंक जाएंगे। महिला ने, जो अब तक सहज महसूस कर रही, अचानक गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। ये संत मुझ पर गलत नजर डाल रहा है। मैंने इसे पानी पिलाया और इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। उसी समय गांव के कुछ युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा और महिला की चीख पुकार सुनकर संत को पकड़ लिया। गांव वालों को इस घटना की खबर दी गई। गांव वाले, जो उस संत को भगवान की तरह पूजते थे, गुस्से से भर गए। पूरा गांव संत पर टूट पड़ा। कोई उसे गालियां दे रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था। लेकिन कोई यह समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि यह सब मन का खेल था। मन की चाल कितनी विचित्र होती है, यह संत ने भी उसी दिन समझा। मन पर विजय पाना सबसे कठिन कार्य है। अगर मन पर विजय पानी है तो साक्षी भाव से अपने विचारों को देखना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।